प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस राजस्थान में नए जिलों के गठन और सरकार की योजनाओं को लेकर चुनावी मैदान में जाएगी। वहीं चुनावी रणनीति के तहत इस बार कई फॉर्मूले अपनाएगी। वहीं मंत्रियों विधायकों के सीट बदलने की भी चर्चा जोरों पर है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया से खास बातचीत की संवाददाता लोकेश ओला ने। देखिए, 50 जिलों का प्रदेश बनाकर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में फिर से मिशन रिपीट पे जुटे हुए हैं। हमारे साथ मंत्री लालचंद कटारिया है। जयपुर ग्रामीण जिला भी बनाया गया और जिम्मेदारी आपको दी गई है। किस तरह से देखते हैं कि अब चुनाव में भी फायदा होगा या किस तरह का फायदा होगा सरकार कांग्रेस को इस जिलों के गठन के बाद? देखिए, जयपुर ग्रामीण जो जिला बना है उसमें कोई मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। सारे जितने भी विधायक जीते हुए हारे हुए थे सबसे मुख्यमंत्री जी ने सहमति के तौर पे जिला बनाया है। उसमें मेरा कोई अकेले का हुआ नहीं है। अब लोग अलग अलग तरह की सोचते हैं, बातें वो अलग हैं, पर ये बात सही है कि जयपुर ज़िले में कुछ जगह ऐसी थी जैसे सांबर फुलेरा है, शाहपुरा है, बस्सी है, ये जो विधानसभा क्षेत्र थे, चाकसू है, इनमें कहीं न कहीं भ्रांतियाँ बनी हुई थी कि हमारा क्या होगा। कोई दूदू में जाने की, कोई दूदू में जुड़ने की, कोई नहीं जुड़ने वाले लोग, इस तरह का आपस में एक कलेशता बना हुआ था कि लोगों में। तो मुख्यमंत्री जी ने सब जनप्रतिनिधियों से राय ली, उसमें मैं भी शामिल था। जयपुर शहर के हमारे प्रताप सिंह जी, महेश जी, सबको बिठा के उनने पूछा कि भाई क्या होना चाहिए। तो सभी ने अपनी अपनी बात कही। तो उसमें एक जयपुर शहर जो राजधानी भी है, बड़ा नाम भी है, पुराने ज़माने से जब से ये चल रहा है प्रशासनिक, तो जयपुर शहर को अलग रख कर ग्रामीण का ये अलग से जिला बना दिया गया। अब ग्रामीण में क्या है कि पहले जो जयपुर शहर के जो कलेक्टर थे वो प्रोटोकॉल में लगना, उनकी अलग तरह की और लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं रहती थी, उसमें ज़्यादा बिजी रहते। ग्रामीण में अलग तरह की समस्याएं हैं, लोगों के रेवेन्यू संबंधी काम हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो गाँव में डेवलपमेंट के काम है वो अलग से हैं, सरपंचों के, पंचायत समिति मेंबरों के, जिला परिषद मेंबरों की अपनी समस्याएं हैं। तो एक अलग से जो ढांचा बना है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जितने भी तहसीलें हैं उनका भी डेवलपमेंट होगा और जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो नीचे तक पहुंचने में आसानी रहेगी। कलेक्टर को टाइम भी मिलेगा, कलेक्टर की देख रेख में एडीएम, एसडीएम, तहसील कार्यालय, ये सब जो डिपार्टमेंट हैं इनमें अच्छी तरह से प्रशासनिक काम हो पाएंगे। और जो लोग लगातार शहर में आते हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हों, सामाजिक क्षेत्र के लोग हों, इन लोगों का एक अलग से जो कलेक्टर से जो मिलना जुलना होगा, तो वहाँ काम शालीनता से और सुचारू रूप से चलेगा। इसलिए जयपुर ग्रामीण का कार्यालय भी जयपुर शहर में रखा गया, क्योंकि जयपुर राजधानी है। ग्रामीण क्षेत्र से लोगों का और जनप्रतिनिधियों का लगातार आवाजाही रहती है। तो जो आदमी गांव से आएगा वो 2 काम करके जाएगा, और जो प्रशासनिक काम है वो भी काम वो आसानी से करा पाएगा। एक और जो जिले बनाए गए हैं उसको लेकर विपक्ष का कहना है कि राजनीतिक फायदे के लिए जिलों को तोड़ दिया गया, इतनी आवश्यकता ही नहीं थी इतने जिला बनाने की। देखिए, ये गलत सोच है। आज आप और हम गांव के रहने वाले हैं। अपने पिताजी या अपने भाई बंद या नौजवान पीढ़ी है, यदि वो जिला से दूरी उसकी 80 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। आज कोटपुतली मानो आप, कोटपुतली से चला हुआ आदमी, कोटपुतली का जो अंतिम गांव है वो मेरे ख्याल से 120-25 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, जो हरियाणा बॉर्डर से लगता है। उस व्यक्ति को कलेक्टर से काम है तो उसे जयपुर आना पड़ता है। और जब वो कलेक्ट्रेट में आ रही है, पता चले कि साहब कलेक्टर साहब छुट्टी पे हैं, तो उसके मन में क्या गुजरती है। आज कोटपुतली जिला बन गया, वो 15 मिनट में अपना काम करा के अपने घर जाएगा। नौजवान पीढ़ी है, किसी को हस्ताक्षर करवाने हैं, किसी को जमाबंदी लेनी है, किसी को नामांकन खुलवाना है, कोई किसी तरह के रेवेन्यू में उलझाड़ भी है या कोई रेवेन्यू के केस में कई अड़चने आती रहती है, उनको दुरुस्ती कराने का काम। तो आदमी का आने जाने में किराया, उसकी खुद की लाइफ की रिस्क, ये सारी चीज़ें इसमें देखो ना, तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है। इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए। आम आदमी को जो लाभ मिल रहा है उसके बारे में पार्टियों की हर चीज़ चलती रहती है, पर हर अच्छे काम को ये बताना कि ये तो साहब वोटों के लिए किया गया है, तो आपने क्यों नहीं किया पहले भाई। तो ये जो काम किया है ये तो मुख्यमंत्री जी का उदार दिल है। उन्होंने राजस्थान की जनता को सुविधा देने के लिए, राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए एक सोच के साथ भी सारा काम किया। चुनाव आ चुके हैं, धरातल पर किस तरह का काम, क्योंकि मुख्य रूप से योजनाओं को लेकर ही सभी विधायक जा रहे हैं, आप किस तरह से अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और किस तरह का योगदान जनता के लिए आपने इन पिछले 5 सालों में? आप खुद ही मेरे क्षेत्र में जाना, लोगों को पूछना कि 5 साल में क्या हुआ है।
आपको सब कुछ मालूम चले जाएगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या सीवरेज की, बिसलपुर के पानी की, और जो पृथ्वीराज नगर का इलाका है जिसमें आम आदमी को पट्टे नहीं मिले जेडीए द्वारा, और डेवलपमेंट जो रुका हुआ था, क्योंकि जब उनको जेडीए के पट्टे मिले, प्लान की जो प्रारूप तैयार हुआ उसके अनुसार पट्टे मिलते ही सब जगह सड़कें बनी हैं, रोड लाइटें लगी है, सीवरेज का और बिसलपुर के पानी का काम लगातार रात दिन चालू है, टंकियां बन रही है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो अलग समस्याएं थी रोड की, आप ये सोचिए कि जोटवाड़ा विधानसभा में 2 यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर और वेटनरी, ये कोई छोटा काम नहीं है। जिन लोगों को जोबनेर से फुलेरा, सांबर, दूदू जाना पड़ता था, वहाँ तहसील, एसडीएम कार्यालय, उपनिदेशक, डिप्टी डायरेक्टर का कार्यालय एग्रीकल्चर का, सब जगह सीएससी, कालवाड़ सीएससी, वो तहसील, चोबनेर में सीएससी, सिरसी में सीएससी, धानक्या में सीएससी, बेगस में सीएससी। आप अंदाज़ा लगाओ कि क्या काम हुए। ये लोग आपको अपने आप वहाँ बता देंगे कि इन 4.5 साल, पौने 5 साल में जितना विकास हुआ है उसकी मैं तो बखान नहीं कर सकता, तो आप जनता से पूछें, जनता अपने आप बता देगी। क्षेत्र में और पार्टी में दोनों जगह की लालचंद जी जगह से इनकी सीट बदलने का विचार कर रहे हैं, क्या इस पर विचार है या फिर जो थोड़ा सी चुनाव लड़ेंगे? हमारी पार्टी में कोई किसी का टिकट तय नहीं करता, ये गलत है सोच। लालचंद जी पार्टी से ऊपर नहीं है, जो आला कमांडरी लोग तय करेंगे वही कुछ होगा। तो ये थे लालचंद कटारिया, जिनको कहना है कि राजस्थान के अंदर जो जिलों का गठन हुआ है वो भौगोलिक परिस्थिति और स्थितियों को देखते हुए किया गया है। साथ साथ राजनीति को लेकर भी कहा गया है कि जो सरकार की ओर से योजनाएं हैं, धरातल में जो काम हुआ है, उन्हीं को देखते हुए कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो हो या फिर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हो, वो जनता के बीच जाएंगे और चुनाव प्रचार में जुटे रहेंगे। जयपुर से कैमरामैन भूपेंद्र के साथ मैं लोकेश ओला, सच बेधड़ा।